नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, तो ऐसे में कांग्रेस भवन के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं सेक्टर 9 चंडीगढ़ में कि तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो सत्याग्रह पर बैठे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर ये प्रयास कर रहा है कि जो आवाज़ है, जो प्रोटेस्ट है, वो पहुंचाया जा सके। इससे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस समय भी कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से राजभवन घेराव का ऐलान किया गया था और आज सत्याग्रह का तरीका जो है वो अपनाया गया है। और साफ तौर पर ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो है जिस तरह से लगातार पूछताछ 2016 में ये मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से इसे ओपन करने का काम किया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है, वो बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। तो ऐसे में आज पूरे दिन भर प्रदेश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस इसी तरह से सत्याग्रह करती नजर आएगी। कांग्रेस आज पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रही है। इस समय हम हरियाणा कांग्रेस भवन के बाहर आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर कांग्रेस के आला नेता विधायक जो है यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन सत्याग्रह जो है वो किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस जो है, इससे पहले भी एक प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन वो उग्र प्रदर्शन था, लेकिन इस बार जो है सत्याग्रह का तरीका अपनाया गया है। मेरे साथ उदयभान साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं, पहले भी जो है पूछताछ के बाद कांग्रेस सड़कों पर थी, विरोध किया था आपने कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज एक बार फिर से सत्याग्रह पर बैठे? एक तो कांग्रेस पार्टी का कभी उग्र प्रदर्शन नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को पहले भी इन्होंने यहाँ तक भी कार्यालय तक भी सील कर दिए गए। अपने एआईसीसी मुख्यालय तक को भी सील कर दिया कि वहाँ भी किसी को नहीं जाने देते। हमारे यहाँ से भी दोनों साइडों में सील कर देते, ऑफिस से बाहर ना निकले किसी भी तरह से। कांग्रेस पार्टी ने एक भी किसी को कभी किसी को कोई परेशान नहीं किया, कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं की। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, सत्याग्रह पूरी तरह से शांतिपूर्वक है और पूरी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो द्वारा जो दिए गए जो सिद्धांत हैं, उनके माध्यम से हमारा सत्याग्रह चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से विरोधी दलों के खिलाफ, खास करके कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके विरोध में हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। ये ईडी का मामला, ईडी ने ही 2016 में बंद कर दिया गया था। इस मामले में जो नेशनल हेराल्ड मामले में कोई 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ। कोई भी गांधी फैमिली ने 1 रुपये का भी कोई प्रॉफिट नहीं लिया। कोई जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं, तो फिर वो ईडी किस लिए? इसीलिए ये 2016 में ख़त्म कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने लिखा था, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ऋण दिया था, ऋण वापस ले लिया वो यंग इंडिया के थ्रू, और इसमें कहीं भी किसी को कोई नहीं हुआ। एक प्रक्रिया रहती है, एक कानूनी प्रक्रिया रहती है कि कोई केसेस जो भी होते हैं वो रीओपन भी हो जाते हैं, री इन्वेस्टिगेट भी हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर परेशान करने के लिए तमाम चीजें? ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये जानबूझ करके विरोधियों को परेशान करने का हथियार है। इसी हथियार के माध्यम से अभी महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई। इसी हथियार के माध्यम से मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें गिराई गई। और इन्होंने जिस तरह से पेगासस को इस्तेमाल किया, पूरी जो एजेंसियां थी जो संविधान को बचाने के लिए, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, आज सारी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी आज खतरे में है। आज उन एजेंसियों को पेगासस के जरिए डराया गया। आज जुडिशरी का पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाहर आकर के कहा कि लोकतंत्र को बचाओ। हमारी जनता से अपील की कि ये लोकतंत्र खतरे में है। इस देश के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का हाल हुआ, पेगासस के जरिए चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आज सभी पर हाथ डाला गया। सबको जो है पूरी तरह से उनका मुंह बंद किया गया और एक तरह से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। और ये जब जो मामला जो अब जो किया जा रहा है, ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है कि लोग सवाल ना पूछें। आज महंगाई
चरम सीमा पर क्यों है। आज कोई डीजल पेट्रोल की बात नहीं है, आज तो आटे पर और दूध दही और मक्खन पर भी और पनीर पर भी आज सब पर टैक्स लग गया, कपड़े पर टैक्स लग गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर भी टैक्स नहीं है। जो किसान इस्तेमाल करते थे उन पर पहले टैक्स नहीं होता था, उन पर सब पर टैक्स लग गया। सब्सिडी बंद कर दी, गैस की LPG की उसकी सब्सिडी बंद कर दी। आज जो महंगाई इतनी चरम सीमा पर जा रही है उस पर कोई सवाल ना पूछे। आज बेरोजगारी जो इतनी चरम सीमा पर है कि इस पर कोई सवाल ना पूछे कि भाई 2 करोड़ जो हर साल नौकरी देने की बात करते थे, आज 12 करोड़ों का रोजगार छीना है। इसकी आप आज सत्याग्रह पर हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है जिस तरह से ये चल रहा है, बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति स्पष्ट है। जब तक सोनिया जी को ईडी पूछताछ करती रहेगी, जब तक हमारा सत्याग्रह बदस्तूर जारी रहेगा और जब तक ये इस तरह से हमारे नेताओं को जब जब बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ना अंग्रेजों से पहले झुकी, ना इन काले अंग्रेज जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जिन्होंने अंग्रेजों के हक में हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियाँ दी थी, जो लोग माफ़ी मांग करके अंग्रेजों से वापस आए थे, इन लोगों से किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार चल रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा गया है कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है बोले लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जब तक हमारे नेताओं को इसी तरह से बुलाया जाता रहेगा, कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो करती रहेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़।